दिल्ली की गलियों में रात का सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा में खून की गंध घुली हुई थी। विक्रम सिंह, एक पूर्व आर्मी कमांडो, अपनी पुरानी जिप्सी गाड़ी में सवार होकर चांदनी चौक की तंग गलियों से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे, आंखों में आग। 5 साल पहले उसके पूरे परिवार को माफिया डॉन राकेश भट्ट ने बेरहमी से मार डाला था। विक्रम ने तभी से बदले की कसम खाई थी। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, भट्ट आज रात हीरा मंडी में डील करेगा, अकेला ना आना। विक्रम ने मुस्कुराते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसके पास सिर्फ एक देसी कट्टा और चाकू था, लेकिन बदला लेने के लिए यही काफी था। हीरा मंडी पहुंचते ही उसने देखा, काले सूट वाले गुंडे चारों तरफ फैले हुए थे। बीच में राकेश भट्ट, मोटा ताजा आदमी, हीरे की डील कर रहा था। देख लो, असली चीज है। पहली गोली तुम्हारी भट्ट। विक्रम ने छिपकर इंतजार किया। जैसे ही डील हुई, उसने गोली चला दी। पहली गोली भट्ट के दाहिने हाथ के गुंडे को लगी। अफरा तफरी मच गई। मैं आया तेरी मौत लेकर। कौन है बे? विक्रम ने छलांग लगाई और दूसरे गुंडे का गला दबा दिया। चाकू से उसका पेट चीर दिया। खून की धार बहने लगी। 3 गुंडे विक्रम पर टूट पड़े। एक ने लाठी मारी, लेकिन विक्रम ने उसे उछालकर दीवार से टकरा दिया। दूसरा बंदूक निकालने लगा। विक्रम ने किक मारकर उसे गिरा दिया और गोली मार दी। तीसरा भागा, लेकिन विक्रम ने पीछे से चाकू फेंककर उसका पीठ में उतार दिया। भट्ट भागने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें याद है मेरी बीवी और बेटा? आज उनका बदला, भट्ट ने हंसते हुए कहा। तू अकेला क्या कर लेगा? मेरे पास पूरी आर्मी है। विक्रम ने मुक्का मारा। भट्ट का नाक टूट गया, लेकिन तभी भट्ट के और आदमियों ने घेर लिया। विक्रम घायल हो गया, लेकिन भाग निकला। ये सिर्फ शुरुआत थी। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन विक्रम अपने पुराने दोस्त इंस्पेक्टर राजू के पास पहुंचा। वो रूस से हथियार मंगवाता है। कल रात की डील में 50 करोड़ के हीरे थे। 50 करोड़? हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। कहाँ मिलेगा वो? ये रहा नक्शा, यमुना किनारे। और ये बॉम्ब, ये लिखा है पुलिस खरीदी गई। हाँ, सब प्लान में है। हीरा और हथियार। रात को विक्रम गोदाम पहुंचा। अंधेरे में लेजर सेंसर चमक रहे थे। उसने चाकू से तार काटे, लेकिन एक बम फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें हिल गईं। विक्रम के कान बह रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ा। अंदर 20 गुंडे AK-47 लेकर खड़े थे। शुरू हुई गोलीबारी। विक्रम ने एक ड्रम के पीछे छिपकर फायर किया। 2 गुंडे ढेर। फिर वो कूदकर ऊपर की बाल्टी से गिरे और एक को गले लगा लिया। चाकू से उसका गला रेत दिया। बाकी गुंडों ने ग्रेनेड फेंका। विक्रम ने एक गुंडे को ढाल बनाकर ग्रेनेड रोका, फिर उसे ही फेंक दिया। धमाके से 3 गुंडे उड़ गए। भट्ट ऊपर के कमरे से चिल्ला रहा था, मैं भी कराऊं कमीने, भागो और हमला होगा। विक्रम सीढ़ियां चढ़ा। रास्ते में स्नाइपर ने निशाना साधा। विक्रम ने लुढ़क कर गोली बचाई और स्नाइपर की राइफल छीन ली। अब उसके पास असली हथियार था। नहीं, वो सबको मार रहा है। बॉडीगार्ड, सोल्जरानी, आरपीजी, इसे लोड करो। हाथ फिसलो नहीं। कमरे में घुसा तो भट्ट ने बॉडीगार्ड्स भेजे। 3 पहलवान जैसे आदमी। पहला आया, विक्रम ने राइफल से भून दिया।
मर चुके हो तुम सब, ढूंढ डाल। दूसरा मुक्केबाज था, विक्रम ने उसकी गर्दन मरोड़ दी। तीसरा चाकू लिए था, लेकिन विक्रम ने उसे अपनी राइफल से भेद दिया। भट्ट घुटनों पर था। मर्सी कर दे, विक्रम ने कहा। क्या मेरे परिवार को तूने मर्सी दी क्या? लेकिन तभी दरवाजा टूटा। भट्ट का भाई विजय भट्ट स्वॉट टीम लेकर आ गया। भाई का बदला लूंगा। विक्रम भागा, लेकिन घायल था। एक हफ्ते बाद विक्रम अस्पताल से भाग आया। विजय ने पूरे शहर में छापे मरवा दिए थे। विक्रम को पता चला कि विजय इंडिया गेट के पास बड़ा प्लान कर रहा है। एक ट्रक में बम लादकर धमाका। इंडिया गेट के ट्रक में 500 किलो बम लादकर धमाका करने वाला है, लाखों मर जाएंगे। ले, सब तैयार है। विक्रम ने राजू से हथियार मांगे। राजू ने AK सीरीज और ग्रेनेड दिए। रात को इंडिया गेट, भीड़ उमड़ी हुई थी। ट्रक आया, विजय अंदर बैठा था। विक्रम बाइक पर दौड़ा, ट्रक की तरफ कूदकर ग्रेनेड फेंका। ट्रक फटा, लेकिन विजय बाहर निकला। उसके पास मशीन गन थी। गोलीबारी शुरू हुई। विक्रम छिपता भागता फायर करता। पर्यटक चिल्ला रहे थे। विजय ने एक बच्चे को ढाल बनाया। विक्रम रुका, लेकिन फिर सटीक शॉट मारा। विजय का हाथ। बच्चा भागा। विजय चिल्लाया, तू मर जाएगा। उसने मिसाइल लॉन्चर निकाला। विक्रम ने बाइक उछालकर टकरा दिया। धमाका हुआ। भट्ट साम्राज्य कभी नहीं मरेगा। पुलिस आई। राजू ने विक्रम को बचाया। हीरो है भाई। बस बदला पूरा, अब शांति। लेकिन दूर से एक फोन आया। भट्ट परिवार अभी खत्म नहीं हुआ। अगला टारगेट तू है। विक्रम मुस्कुराया। एक्शन कभी खत्म नहीं होता।